महंगाई से गरीब आवाम परेशान है। प्याज 90, लहसुन 550, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। फलों की बात करें तो सेब 450 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा है। केला दर्जा अव्वल 230, केला दर्जा दो में 160 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात क्या है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, कहिएगा। कमेटी की जानिब से सरकारी नसनामे जारी किए गए, उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जो कि हर इंडिया का लाजमी जुज़ है, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च शामिल है, तो उनकी कीमतें जो है वो कम नहीं हो सकी हैं। प्याज मार्केट में 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज की सरकारी रेलिस में कीमत 55 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। टमाटर 120 रुपये फी किलो सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन 360 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 550 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और सबसे महंगी सब्जी जो है वो अदरक है, क्योंकि अदरक की कीमत जो सरकारी रेलिस में है वो 900 रुपये फी किलो है, लेकिन मार्केट में दर्जा है जो है वो 1100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सब्ज मिर्च जो है वो 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें बैगन 5 रुपये महंगे करके 135 रुपये में कर किए गए, लेकिन मार्केट में बैगन जो है वो 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह बंद गोभी 10 रुपये महंगी करके 80 रुपये में कर की गई है, लेकिन मार्केट में 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 10 रुपये महंगे करके 130 रुपये में कर किए गए, लेकिन मार्केट में 180 रुपये फी किलो तक शलजम की फरोख्त की जा रही है। अरवी 5 रुपये महंगी करके 125 रुपये, लेकिन मार्केट में 170 रुपये फी किलो तक अरवी की फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल पर बात की जाए तो सेब रानी 345 रुपये में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 155 तक 230 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 300 रुपये फी किलो में कर किया गया है सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 480 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियाँ और फल जो है वो सरकारी नसनामों के बरक्स महंगे दामों मार्केट में फरोख्त की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल कादिर। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत की नाकाफ़ी सहूलतों पर बरहम हुए। जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसिस का 3 घंटे तवील दौरा किया। MS जनरल अस्पताल और AMS वर्क्स को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल को वार्निंग भी दे दी है। कई वार्ड्स में AC बंद, गर्मी और हब से मरीज और तीमारदार बेहाल, डॉक्टर्स भी परेशान, ईंटों पर रखे हुए बेड्स, ऑपरेशन में गैर मामूली ताखीर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल अस्पताल लाहौर और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसिस का 3 घंटे का तवील दौरा। 2 बुजुर्ग खवातीन के बेटे ऑपरेशन न होने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी के सामने आप दीदा। मोहसिन नकवी जनरल अस्पताल की अबतर सूरत हाल, बद इंतजामी और मरीजों की शिकायत पर शदीद बरहम। MS जनरल अस्पताल और AMS वर्क्स को तब्दील करने का हुक्म। वज़ीर आला ने MS की सर्जनिश करते हुए कहा कि अगर आप रोज इमरजेंसी का दौरा करें तो अस्पताल के हालात ऐसे ना हो। ये कारकर्दगी है आपकी। मोहसिन नकवी ने 2 रोज में न्यूरो एंजियोग्राफी कंट्रोल रूम फंक्शनल करने की हदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के दौरे के दौरान इमरजेंसी वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना किया, मरीजों की अयादत भी की। मोहसिन नकवी ने थाना गुलबर्ग लिबर्टी का भी दौरा किया। 24 घंटे बाद भी बाज़ दरख्वास्तों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे से मुतालिक बड़ा फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टडी प्रोग्राम के दौरान फीसों में इजाफे को गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे से मुतालिक बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद जमील खान ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि शहरियों को मयारी तालीम और अद्वियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने सेमेस्टर के दौरान फीसों में इजाफा कर दिया जो गैर कानूनी है, लिहाजा प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे का इक़दाम कलअदम करार दिया जाता है। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल इस बात को यकीनी बनाए कि मेडिकल कॉलेजेस इजाफी और गैर इलानिया फीसें वसूल न करें। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि PDMC यकीनी बनाए कि सिर्फ वही फीसें वसूल की जाएं जो 2022 के सेशन शुरू होते मुकर्रर की गयी। अदालती मुशाहिदे में आया है कि मुफादे आमा के केसेस का फैसला अंग्रेजी में होने से आवाम की बड़ी तादाद समझने से कासिर रहती है। अदालत ने बुनियादी हुकूक के फैसलों के उर्दू तर्जमा से मुतालिक हुक्म को भी तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सेहत का इंसदाद डेंगू के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कराने का ऐलान। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि डेंगू की तशखीस के फौरन बाद मरीज को अस्पताल का रुख करना चाहिए। कमिश्नर लाहौर ने डेंगू को कंट्रोल में रखने के लिए बरवक्त थर्ड पार्टी पर पड़ताल को अहम करार दे दिया है।
डेंगू पर काबू पाने के लिए इक़दामात। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर-ए-सदारत डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का अहम इजलास। सूबा भर में डेंगू की सूरत हाल और मरीजों के इलाज के प्रोटोकॉल्स का तफसीली जायजा लिया गया। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि लाहौर में इंसदाद डेंगू के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। डेंगू की तशखीस के फौरन बाद मरीज को अस्पताल का रुख करना चाहिए। तमाम रिसर्चर्स और साइंसदानों को इकट्ठे करने का मकसद डेंगू के फैलाव को रोकना है। कमिश्नर लाहौर ने डेंगू को कंट्रोल में रखने के लिए बर वक्त थर्ड पार्टी पड़ताल को अहम तरीन करार दे दिया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि लाहौर में 1 जनवरी से 10 अगस्त 2023 तक डेंगू के 115 मस्बत मरीज सामने आए हैं। 115 मस्बत मरीजों के घरों के अतराफ में तमाम घरों में केस रिस्पॉन्स हो चुका है। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 25,960 हॉटस्पॉट्स हैं। इंसदाद डेंगू के SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 63 मुकदमा दर्ज करके 62 अफराद को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ फैमिली के बाद इसहाक डार को भी रिलीफ मिल गया है। नैब की खुसूसी अदालत ने सेनेटर इसहाक डार के असासे भी गैर मुंजमद कर दिए हैं। अदालती अहकामात की रोशनी में नैब ने DG LDA को मुरासला लिख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सेनेटर इसहाक डार को भी रिलीफ मिल गया। माजी में मुंजमद होने वाली इसहाक डार की जायदादें भी रिलीज कर दी गई हैं। खुसूसी अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में इसहाक डार को रिलीफ दिया। अदालती अहकामात की रोशनी में नैब ने भी DG LDA को मुरासला लिख दिया। मुरासले में इसहाक डार की लाहौर में जायदादों को डी फ्रीज करने की हिदायत की गई है। प्लाट नंबर 33, 34, हॉलीडे पार्क, अली रजा आबाद, रायवन रोड की प्रॉपर्टीज को रिलीज कर दिया गया। हिजवेरी फाउंडेशन के नाम पर मंसूब प्लाट नंबर 92, B1 MM आलम रोड, गुलबर्ग को गैर मुंजमद कर दिया गया। मज़कूरा जायदादों का इंतकाल, ट्रांसफर और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब ने 6 नवंबर 2017 को इसहाक डार की इन प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया था। माजी में इसहाक डार की रिहाइशगाह को नीलाम करने के लिए अखबार इश्तहार भी दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शिमाली छावनी ने शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद हो गया। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अरसलान जाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शिमाली छावनी ने शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शम्स शहजाद का साबिक मोहल्लेदार था। शम्स के मुलजिम की बीवी से मरासिम थे जिसका शहजाद को रंज था। शहजाद ने शम्स को छुरियों के वार करके कत्ल किया। शहजाद जो है उसने अल्टीमेटली अपने इस क्राइम को कन्फेस कर लिया और उसने माना कि उस दिन सुबह को सुबह उसने आकर यहाँ पर इसका शम्स का मर्डर किया था। वजह उसने यही बताई कि पिछले 7-8 साल से उसकी बीवी अनीला के साथ उसका ये ताल्लुक़ था और वो मुख्तलिफ मौक़ों पे उसको इस चीज़ से रोकता भी रहा, लेकिन शम्स जो है वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहा था और इसी वजह से 5-6 महीने पहले वो यहाँ से शिफ्ट हुआ था। दूसरी जानिब मकतूल की बेवा और भाई ने कत्ल की वजह लेन देन का मामला करार दे दिया। मेरा भाई शरीफ बंदा था, किसी के साथ कोई तल्लक नहीं था। मेरे भाई ने कमेटी डाली भी दिल की तरफ और 1-2 मरतबा कहा कि पैसे दे दो, कहते दे देंगे, बाद में हम कहते नहीं देला। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट के मुताबिक मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। अब आपको बताएं कि महंगाई के वार बरकरार, 2 वक्त की रोटी का हुसूल मजीद मुश्किल हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और चावल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दाल चना की फ़ी किलो कीमत 20 रुपये इजाफा हुआ। दाल मसूर और सफ़ेद चने की फ़ी किलो कीमत भी 20 रुपये बढ़ गई है। टोटा बासमती चावल, 12 सुपर बासमती चावल की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया। कीमतों का इजाफे का इतला कल से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मजीद मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और चावल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इत्तेहादी हुकूमत बिल आखिर चलती बनी। 16 माह का दौरानिया हुकूमत और अवाम दोनों के लिए मुश्किल तरीन रहा। हुकूमती इत्तेहाद इसकी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत और महंगाई का बोझ अवाम पर डालता रहा। डॉलर रेट 101 रुपये बढ़ गया। चीनी भी 50 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। 16 माह के दौरान इत्तेहादी हुकूमत में डॉलर का खूब चर्चा रहा। मिफ्ता इस्माइल हों या इसहाक डार, डॉलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल रही। तहरीके अदम एतमाद के बाद इत्तेहादी हुकूमत बनी तो डॉलर का सरकारी रेट 186 रुपये था। नई हुकूमत ने कोशिश की लेकिन डॉलर सस्ता न हुआ। इसहाक डार डॉलर सस्ता करने के दावे के साथ वजीर खजाना बने लेकिन डॉलर किसी की पकड़ में न आया। इस वक्त डॉलर 287 रुपये में ट्रेड हो रहा है। 16 माह में डॉलर रेट 101 रुपये बढ़ा। दूसरी जानिब चीनी भी महंगी से महंगी तर होती गई। PTI हुकूमत गई तो मार्केट में चीनी 100 रुपए फी किलो थी। नए सीजन में गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफा हुआ और फिर चीनी की कीमत किसी के काबू में न आई। चंद माह से मार्केट में चीनी रोजाना की बुनियाद पर महंगी होती रही। अब चीनी का कम अज कम रेट 150 रुपए फी किलो है और चीनी की कीमत में तेजी भी रुकती नजर नहीं आ रही। जाने वाली इत्तेहादी हुकूमत पर सबसे बड़ा बोझ महंगाई में इजाफे का है। डॉलर रेट में इजाफा बढ़ती हुई महंगाई का अहम सबब है। खदशा है
ہے کہ ڈالر ریٹ اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ، ایک یونٹ کا نرخ 50 روپے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف نت نئے سرچارجز عائد تو دوسری طرف ٹی وی اور ریڈیو کی لائسنس فیس کا بوجھ بھی بجلی صارفین پر ڈال دیا گیا۔ بجلی پر سبسڈی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا۔ اتحادی حکومت کے دور میں بجلی کے نرخوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت 50 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ 16 ماہ میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تقریباً 13 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 32 روپے 21 پیسے فی یونٹ کا اضافہ سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی کے دام 16 روپے 34 پیسے فی یونٹ بڑھائے گئے۔ اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صرف 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی۔ اس عرصے میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صارفین پر 320 ارب روپے کا بوجھ جبکہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صارفین پر 500 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ اسی دوران بجلی کے بلوں پر 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد ہوا اور 15 روپے فی بجلی بل ریڈیو سرچارج بھی لگا دیا گیا۔ بقایا جات قیمت میں 8 ماہ میں 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی دور میں بجلی بلوں پر صنعتی صارفین کو دیا جانے والا 5 روپے کا رعایتی پیکج اور 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ کسان پیکج ختم کر دیا گیا۔ اتحادی حکومت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا۔ 16 ماہ کی کارکردگی پر وفاقی وزیر توانائی کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ فیصلہ سازی میں مشکل درپیش رہی تاہم بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہے۔ اپریل 2022 سے لے کر جولائی 2023 تک اس وسیع البنیاد حکومت نے پاکستان کے بجلی کے نیٹ ورک میں 5063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے۔ 2-3 اور بڑی اہم ٹرانسمیشن لائنز تھیں جن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سکھی کناری میں اس وقت جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہے جو انشاءاللہ اگلے سال سسٹم میں آئے گا۔ ہر دور کی طرح اتحادیوں نے بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تو کیا لیکن بجلی چوری اور گردشی قرضے جیسے مسائل بے قابو ہی رہے۔ آپ کو بتائیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں کمی آئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہوا، 585 روپے کلو مقرر ہو گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 376، پرچون ریٹ 390 روپے کلو ہو چکا ہے۔ انڈوں کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا، 287 روپے درجن ہو چکے ہیں۔ عبدالقادر سے تفصیلات جانیں گے، بتائیے عبدالقادر۔ عبدالقادر سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں کمی آئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ کیا گیا، 585 روپے کلو مقرر ہو چکا ہے۔ برائلر گوشت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں کمی آئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 376 روپے جبکہ پرچون ریٹ 390 روپے کلو ہو چکا ہے۔ انڈوں کی بات کریں تو انڈوں کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا، 287 روپے درجن ہو چکے ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہوا ہے، 585 روپے کلو مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 376 روپے، پرچون ریٹ 390 روپے جبکہ انڈوں کی قیمت میں 1 روپے اضافہ، 287 روپے درجن ہو چکے ہیں۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں کمی آئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہوا ہے۔ عبدالقادر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، کہیے گا عبدالقادر۔ آج بالکل پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو سرکاری نشرہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ آج بھی جو ہے سرکاری ریلیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ برائلر کی قیمت میں 7 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہوا ہے۔ مرغی کا گوشت 570 روپے سے بڑھا کر 585 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 376 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 390 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے سے یہ قیمتوں کا تسلسل جاری ہے۔ آج بھی 1 روپے کا اضافہ کیا گیا، 286 کی قیمت بڑھا کر 287 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8490 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے، جو کسی انڈا شہریوں کو 2500 فی درجن انڈے جو ہیں وہ 300 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری مصنوعات اب عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں کیونکہ برائلر کی قیمتیں جو ہیں 585 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکی ہیں اور انڈے مارکیٹ میں 300 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر یہ بھی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 38 رکنی کمیٹی کا سیکرٹری جنرل عامر کیانی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मंशूर आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सेक्रेटरी जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 38 रुकनी कमेटी में जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, इमरान इस्माइल और इसहाक खाकवानी शामिल हैं। सरदार तनवीर इलियास, आमिर महमूद कियानी, ओन चौधरी, फिरदौस आशिकवान और महमूद मौलवी भी रुकन होंगे। नुमान लंगड़ियाल, सैयद अकबर नुवानी, जीजी जमाल, फयाजुल हसन चौहान और राजा यावर कमाल भी कमेटी का हिस्सा। राना नजीर अहमद खान, मामून जाफर, चौधरी इखलाक, अमीर हैदर संगा और चौधरी जहीर अराकीन में शामिल। चौधरी इशफाक, अजमल चीमा, मोहम्मद याकूब शेख, शुएब सदीकी, मुराद रास और मियां खालिद महमूद कमेटी के रुकन हैं। राय असलम खरल, सरदार तारिब नकई, राना असलम, नूरेश शकूर, मोहम्मद शाह खग्गा और दीवान अजमत भी रुकन। फरूख मुमताज मानिका, सैयद मुबीन आलिम, तहसीन गर्देजी, अयाज न्याजी, कासिम लंगा और हारून गिल भी CEC में शामिल। पार्टी के अहम फैसलों के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के नामजद अरकान का जल्द इजलास मुनक्किद होने की तवक्का। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला भी जारी। कारकुनान की सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मियां खालिद महमूद से मुलाकात। सीनियर रहनुमा मियां खालिद महमूद ने पार्टी में खुशामदीद कहा और कारकुनान को पार्टी परचम के मफलर पहनाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मंशूर पर मुबनी अवामी आगाही मुहिम शुरू कर दी। शहर भर में स्टीमर्स लग गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इस्लाम का बुनियादी मकसद पुरअमन मुआशरे की तश्कील है। इस्लामी जमहूरिया की रूह पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। आजकल तमाशा चल रहा है, दरगुजर करना सीखें। सरवर शहीद मेमोरियल कार्डिक सेंटर और रिसर्च इंस्टीट्यूट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब लाहौर के निजी होटल में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खैरात करना मुसलमानों का शेवा है। मुखय्यर हज़रात खैरात के जरिए मुस्तकीन की मदद में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस्लाम का बुनियादी मकसद पुरअमन माशरे की तश्कील है। सदर पाकिस्तान का कहना था कि दरगुजर करना सीखें। इस्लामी जमहूरिया की रूह पाकिस्तानी सियासत में नजर नहीं आती। सबको एहतसाब की जरूरत है। इस्लामी रियासत जमहूरी रियासत पाकिस्तान का जो मेन है वो कुरान के अंदर मौजूद है। नहीं, कुरान के अंदर तो अगर तुम कोई एक की जान जाए तो समझो, गलत जान जाए तो समझो पूरी कौम की जान गई, और एक की जान बच गई तो पूरी कौम की बच गई। कोई एथिक्स और मोरालिटी आज नहीं है। तकरीब में मेडिकल समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में CIA के क़याम की कानूनी हैसियत के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने CIA में नए नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG और इजाफी SPs को काम से रोक दिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने खातून फराह की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार खातून ने अपने शोहर की CIA की हरासत से बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया, जिस पर अदालत ने शहरी को आज़ाद कर दिया, मगर CIA की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। मुआवनत के लिए सरकारी वकला और अफसरों को तलब किया। दौरान समाअत CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियान और DIG कामरान आदिल पेश हुए। अदालत ने पुलिस की जानिब से CIA में नए DIG और अजाफी SPs को तैनात करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने CIA को कानूनी हैसियत देने के लिए जल्द कानून साजी का मरहला मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर लेंसी की मुलाकात की है और गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से कैनेडियन हुकूमत के ताउन के शुक्रगुजार हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने इंसदाद पोलियो के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। गवर्नर ने कहा कि कैनेडा में लाखों की तादाद में मुकीम पाकिस्तानी कनाडा की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। जश्न यौम आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाने का आज़्म। मरकजी तकरीब हुजूरी बाग में सजेगी। बल्दिया उस्मा लाहौर और ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियां भी जारी हैं। मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर पंजाब होंगे। जिला इंतजामिया जश्न यौम आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाने के लिए पुरअज़्म। हजूरी बाग में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। 14 अगस्त के दिन वज़ीर आला पंजाब 8:45 पर मिज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे। 8:55 पर आलमगीर दरवाजे पर परचम कुशाई होगी। स्कूलों के तलबा मिली नग़मे पेश करेंगे। 8:58 पर सायरन बजेगा। 9:18 पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटर इस्तकबालिया पेश करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 9:23 पर तकरीब से खिताब करेंगे। 14 अगस्त की मरकजी तकरीब में 3000 अफराद ब्यूरोक्रेट समेत सरकारी अफसरान शिरकत करेंगे। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि 14 अगस्त पर सियासी रैलियों पर पाबंदी है, अवामी रैलियों की इजाज़त है। ये रिपोर्ट देखिए।
نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تھانہ مزنگ اور سول لائنز کا دورہ، تھانوں کی عمارتوں کا افتتاح کیا۔ تھانہ مزنگ اور سول لائنز تھانہ کی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب اور CCPO لاہور بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عوامی ریلیوں پر پابندی نہیں، سیاسی ریلیوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ عوام پرامن طریقے سے جشن آزادی منا سکتے ہیں۔ ریلیز پہ پابندی نہیں لگائی۔ دو چار پولیٹیکل پارٹیز ہم نے سب کو ریکویسٹ کی ہے کہ پولیٹیکل ریلی اس دن نہ کریں 13 کو اور 14 کو، باقی لوگ نکلیں سڑکوں پہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملیز آئی ہوتی ہیں، ہلڑ بازی ہوتی ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ پنجاب کے 750 تھانوں میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گنگا رام ہسپتال میں بجلی صرف 3 منٹ بند ہوئی۔ 3 منٹ کے لیے بجلی بند ہوئی ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ 3 منٹ کے لیے بجلی بند ہوئی ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو پورٹرے ایسا کر دیا گیا جیسے وہاں بجلی نہیں تھی۔ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ مہنگائی کے ہر شعبے پر وار، کتب چھپانے کے لیے NOC کی فیس بھی 2 گنا ہو گئی ہے۔ صبح بھر کے ٹیکسٹ بک پبلشرز ایسوسی ایشن پنجاب کرکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ حمزہ خورشید رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹ بک پبلشرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی لاہور پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ پبلشرز ایسوسی ایشن لاہور کے صدر فواز نیاز نے پنجاب کیریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کی پالیسیوں کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ جب بھی کوئی نیا افسر کسی ادارے میں آتا ہے تو وہ ایک دفعہ اپنی سکہ شاہی جو ہے وہ جتانے کے لیے اور اپنی زور دکھانے کے لیے وہ عام جو اس کے رعایا ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں اور اپنی منمانی پالیسیاں جو ہیں وہ ہم پر نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ نافذ کا لفظ تو اس میں عجیب سا ہوگا، میں سمجھتا ہوں بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسوسی ایشن کے کنوینر ابو ذر غفاری نے کہا کہ PCTB نے ہماری کتابیں چھاپ کر اربوں روپے کمائے، کسی قسم کی بدماشی کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اسی طرح چلتا رہا تو 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ کیمرامین عمیر کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کا 65% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ فلائی اوور کے لیے 126 گرڈرز میں سے 84 تعمیر ہو چکے ہیں۔ DGLDA نے 15 ستمبر تک منصوبہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ پر تعمیراتی کام جاری۔ پروجیکٹ کے ساتھ راوے برج کی توسیع کو بھی شامل کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میٹرو بس کی توسیع کا بھی اعلان کیا۔ نئے ڈیزائن کے مطابق بنیادی انفراسٹرکچر تعمیر کر لیا گیا۔ LDA نے شاہدرہ پروجیکٹ پر 65% تعمیراتی کام مکمل کر لیا۔ شاہدرہ منصوبے کی وال کنکریٹنگ کا کام مکمل۔ فلائی اوور کے لیے 126 گریڈز میں سے 84 تعمیر جبکہ 50 گریڈز کو لانچ کر دیا گیا۔ شاہدرہ فلائی اوور کے ساتھ ڈرین کی تعمیر کے لیے 1138 میٹر میں سے 500 میٹر کی کھدائی کا کام مکمل کیا گیا۔ شاہدرہ منصوبے کے ساتھ 3 پیڈسٹرین برج کا 30% کام مکمل کر لیا گیا۔ DGLDA محمد علی رندھاوا نے 15 سپتمبر تک منصوبہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ انٹرنیشنل یوتھ ڈے کے حوالے سے خصوصی تقریب ہوئی ہے۔ معروف مذہبی اسکالر محمد علی، مشیر کھیل، وہاب ریاض اور نوجوانوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ ورلڈ یوتھ ڈے کے حوالے سے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں تقریب، نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے طلباء نے پرچمی لباس پہن کر ملی نغمہ پیش کیا۔ اس موقع پر مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے ایموشنل انٹیلیجنس کی مناسبت سے کچھ ذاتی واقعات کا بھی ذکر کیا۔ وہاب ریاض نے کہا کہ زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے ہیں کہ لگا سب کچھ رک گیا ہے۔ لائف میں جو بھی ہوتا ہے نا، جو بھی چلتا ہے وہ چلتا رہے گا، اس کو آپ بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے نا اس کے آگے ہم لوگ جتنی مرضی ہاتھ پاؤں مار لینا وہ ہمارے ہاتھ میں بس میں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ 7 مہینے بعد اس چیز کا احساس ہوا جب پاکستان ٹیم سے بھی باہر ہو گیا، انڈیا سے مار کئی لوگوں نے گالیاں بھی نکالی، برا بلا بھی کھا، پاؤں بھی ٹوٹ گیا، اینکل باہر، ایسے لگا یار دنیا ہی ختم ہو گئی۔ تقریب کے اختتام پر وہاب ریاض نے کیک کاٹا۔ مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مارک کولز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ ہیڈ کوچ مارک کولز نے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ مارک کولز جنوبی افریقہ کے خلاف آئندہ وائٹ بال سیریز کے لیے خواتین ٹیم کے ساتھ دستیاب نہیں ہوں گے۔ سیریز 1 ستمبر سے کراچی میں شروع ہونی ہے۔ کولز اس سے قبل 2017 سے 2019 تک خواتین کی ٹیم کی ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں۔ انہیں رواں سال اپریل میں دوبارہ ویمن ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا۔ PCB نے ویمنز ٹیم کے ساتھ مختصر مدت کے لیے کام کرنے پر مارک کولز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مارک کولز کے متبادل کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔
निगरान हुकूमत के गंदम की खरीदारी का कर्ज उतारने का फैसला कर लिया है। महकमा खुराक का गर्दशी कर्जा 458 अरब से कम होकर 133 अरब रह चुका है। महकमा खुराक ने महकमा खजाना से फंडिंग मांग ली है। महकमा खुराक गंदम की मद में 133 अरब रुपए का मकरूज। निगरान हुकूमत पंजाब ने गंदम की खरीदारी का कर्ज उतारने का फैसला कर लिया। महकमा खुराक ने गंदम का कर्ज उतारने के लिए 133 अरब रुपए मांग लिए। महकमा खजाना से कर्ज उतारने के लिए 70 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। महकमा खुराक 2008 में गर्दशी कर्जों की जद में आना शुरू हुआ। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कर्ज उतारने की इस्तदा की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी खजाना को टास्क सौंप दिया। सेक्रेटरी खजाना ने अब तक 325 अरब कर्ज की डिमांड मंजूर की। महकमा खुराक पंजाब ने अब तक गंदम की खरीदारी के 325 अरब के कर्ज उतार दिए। कर्जों में पास्को से ली गई 40 अरब रुपए की गंदम बुक एडजस्टमेंट की मद में शामिल है। कर्ज उतारने से सरकारी आटा सस्ता होगा। महकमा खुराक ने यह समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना है कि सितंबर के अवाइल में महकमा खुराक के गर्दशी कर्जे खत्म होने की कवी उम्मीद है। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।